गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अलीशा फाउंडेशंस के ऑनलाइन क्लासेस में। और आप देख रहे हैं अलीशा फाउंडेशंस के लाइव वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैं डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ टॉपिक लेकर उपस्थित रहता हूं आपके बीच में। तो आज की जो हमारी कड़ी है वो है इंट्रोडक्शंस ऑफ MS वर्ड के बारे में। तो जितने भी बच्चे हैं वो बारीकी से हमारी वीडियो को देखेंगे कि आपके स्क्रीन में कुछ इंट्रोडक्शंस शो ऑफ कर रही है कि MS वर्ड आखिर होता क्या है, क्योंकि किसी चीज़ को करने से पहले उसके विषय में हमको थोड़ा जानकारी प्राप्त करना चाहिए। जैसे हमारे इंस्टीट्यूट में अगर पढ़ना है तो सर कैसे हैं, क्या पढ़ाते हैं, कैसा इंस्टीट्यूट चल रहा है, कितने साल से चल रहा है, कितने बच्चे पढ़ते हैं, सब जानकारी करते हैं। इसी तरह जब भी हम कोई चीज़ करेंगे उसके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इंट्रोडक्शंस टू MS वर्ड 2007 और 2010, यहाँ पे थोड़ा दो चीज़ को समझना है। 2007 और 2010 है क्या, ये वर्जन है। वर्जन ये है कि जो हमारी थ्योरी है वो 2007 और 2010 को मैच करके बनाया गया है कि दोनों सॉफ्टवेयर में आप काम कर सकते हैं। और ये जो 2007 और 2010 जो है वर्जन है। जैसे मान लीजिए कि आप लोग मोबाइल चलाते हैं तो मोबाइल अपडेट होती रहती है, कोई भी चीज़ अपडेट होते रहता है, वो अपडेट है वर्जन में। तो सबसे पहले MS वर्ड की बात करते हैं। तो यहाँ पे कुछ समझने की चीज़ है। MS वर्ड 2010 को ही अगर हम मान लेते हैं तो क्या है, MS Word 2010 is a word processing applications where user can create any types of letter, note and official documents and user can format that documents simple and exemplar। ठीक है, यहाँ पे बोला कि MS Word क्या है, वर्ड प्रोसेसिंग टाइप का एक एप्लीकेशंस है। एप्लीकेशंस का मतलब अगर आप किसी भी चीज़ को लिखते हैं, एडिटिंग करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, वो एप्लीकेशंस में आ जाता है। यहाँ पे बोल दिया है कि वेयर यूजर कैन क्रिएट एनी टाइप्स ऑफ लेटर, खुद बोल दिया है कि यूजर यहाँ पे एनी टाइप्स ऑफ क्रिएट कर सकता है, लेटर को, नोट्स को और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स का। ठीक है, एंड यूजर कैन फॉर्मेट द डॉक्यूमेंट सिंपल एंड कम्प्लेक्स। ये अपने अकॉर्डिंग आप उसको सिंपल में भी फॉर्मेट तैयार कर सकते हैं और कम्प्लेक्स में भी, थोड़ा हार्ड भी कर सकते हो। ठीक है, MS Word 2010 there are available all the possible options which help to user about create a good documents। देखिए MS Word 2010 जो बोला है, कुछ ऑप्शंस को अवेलेबल पॉसिबल कर दिया है कि आप उसको अच्छी तरह से समझा के अच्छी तरह से क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं डॉक्यूमेंट्स को। जैसे ए लाइक स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक, हाइपरटेंशंस, मेन मार्क, चेंज केसेस। MS Word 2010 फाइल नाउ एज डॉक्यूमेंट। जब भी आप MS Word 2010 को या MS Word 2007 या MS Word को ही खोलेंगे तो सबसे पहला स्क्रीन में सबसे टॉप ऑफ में अगर आप देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम MS Word को अगर खोले हुए हैं मान लीजिए, तो यहाँ पे देखेंगे क्या होगा, सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स लिखा हुआ रहेगा सबसे ऊपर। वो डॉक्यूमेंट्स क्या है, वो एक फाइल है और वो मेरा टाइटल है कि ये जो हम ले रहे हैं वो डॉक्यूमेंट्स होता है। ठीक है, अब यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि MS Word का फीचर्स क्या है। जब भी किसी चीज़ को हम लोग करेंगे तो इसकी विशेषता होनी चाहिए। जैसे आप लोग को हम MS ADCA प्लस अगर करवा रहे हैं तो उसका कुछ विशेषता है, हमने देखा है रियलिटी के उसमें कितना अच्छा फ्यूचर है। तो यहाँ पे फीचर्स बोला गया, इजी डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेटिंग, इसके अंदर इजी डॉक्यूमेंट्स को फॉर्मेट कर सकते हैं। इट डिस्प्ले टू क्विक एक्सेस टूल्स बार, डिस्प्ले होता है क्विक टूल्स बार का। इट डिस्प्ले ऑफ ऑफिस बटन, उसके अंदर ऑफिस बटन होता है। देयर आर 5 व्यू अवेलेबल इन MS Word, प्रिंट, लेआउट, फुल स्क्रीन रीडिंग, वेब लेआउट, आउटलाइन, ड्राफ्ट, ये होता है। उसके बाद इट इज डिस्प्ले द रिबन, यहाँ पे रिबन भी टैब होता है। तो ये चीज़ अवेलेबल होती है MS Word के अंदर। अब सबसे पहला चीज़ है कि जब भी आप लोग यहाँ पे आते हैं हमारे यहाँ, तो हम लोग तो MS Word को खोलने के लिए हम खोल के दे देते हैं, या खुला हुआ नहीं रहता है तो खोलते कैसे, समझना किसी चीज़ को करना, निकालना कैसे है। तो यहाँ पे बोला है हाउ टू स्टार्ट MS Word 2010। MS Word स्टार्ट कैसे करेंगे। अगर आपको बोल दिया गया है कि MS Word को स्टार्ट करके दिखाइए तो आपको स्टार्ट करना होगा। तो स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे एक प्रोसेस है। क्या बोला है, नंबर 1 प्रोसेस, स्टार्ट ऑल प्रोग्राम MS ऑफिस MS Word 2007 या 10। प्रोसेस में है, प्रेस कीजिए Ctrl+R बटन, देन विल बी ओपन रन टाइप विंडो बॉक्स। तो हम लोग दो तरीका से होता है, एक तो रन के माध्यम से। अब रन यहाँ पे कैसे होगा, ऑफिस मेनू में जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे रन लिखेंगे, RUN रन करेंगे, टाइप करेंगे तो एक रन आ जाएगा। यहाँ पे अगर जाएंगे, ठीक है, सर्च में जाके यहाँ पे, क्योंकि मेरा 10 डाला हुआ है तो रन ऑप्शन आ गया। देखिए एक ऑप्शन हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे बोला है क्या, विन वर्ड लिखना है, ये वर्ड लिखना है, क्या लिखना है, विन। देखिए यहाँ पे लिखा ना विन वर्ड। अगर विन वर्ड अगर लिखते हैं और ओके करते हैं तो MS Word खुल गया।
एक तो तरीका ये है, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पे बोला है दूसरा तरीका समझने की कोशिश कीजिए। पहला तरीका था स्टार्ट ऑल प्रोग्राम MS ऑफिस वर्ड। जैसे आप लोग उसमें सिस्टम में बैठेंगे तो आप स्टार्ट में क्लिक करेंगे, यहाँ से ऑल प्रोग्राम में आएंगे, यहाँ से आप MS वर्ड को ढूंढेंगे कि MS वर्ड कहाँ पे है, ठीक है। तो MS वर्ड यहाँ से ढूंढकर आप MS वर्ड को आप डबल क्लिक करेंगे तो MS वर्ड यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो MS वर्ड आपका खुल जाएगा, ठीक है। MS वर्ड खुल जाएगा, देखिए यहाँ पे खुला हुआ है 2, ठीक है। तो MS वर्ड कैसे खोलते हैं, 2 तरीका से हम समझाते हैं। जब भी सिस्टम में है आप आए, अब यहाँ पे बोला गया एक्सप्लोर विंडो इन MS वर्ड 2000। अब एक्सप्लोर का मतलब खुलता है, जब किसी चीज़ को आप खुलते हैं तो इन दिस यूनिट वी विल अंडरस्टैंड हाउ द एक्सप्लोर विंडोज इन MS वर्ड 2010 फ्लोइंग इन द बेसिक्स विंडोज विच यू कैन गेट व्हेन यू स्टार्ट वन वर्ड एप्लीकेशन। जब भी आप वर्ड को खोलते हैं तो कुछ ना कुछ जो है विंडो खुल जाता है। जैसे आप देखिए जब MS वर्ड खोले तो ये सारी चीज़ें आ गई है ना, इसी में से सारी चीज़ें क्या क्या आएगी। एक नंबर क्विक एक्सेस टूल्स बार, जिसे हम लोग यहाँ पे करते हैं, ऊपर वाले जो देख रहे हैं ना छोटा सा यहाँ पे। अब देखिए कभी कभी आपको अगर कोई चीज़ को समझ में नहीं आता है कि ये ऑप्शंस क्या है, तो आप क्या करेंगे, सिर्फ माउस को अगर वहाँ जाकर लेके जाएंगे तो वहाँ से भी शो कर देगा कि ये ऑप्शंस है, इसका काम है, वहाँ पे शो ऑफ कर देता है, ठीक है। तो हाँ, तो रिबन टैब्स है, द टैब्स है, मिनी टूल्स बार है, व्यू टूल्स बार, टाइटल्स बार है, माइक्रोसॉफ्ट बटन है जो हमने कल लिखाया था, द रूलर एरिया है, द टेक्स्ट एरिया है, द वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वर्टिकल है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, ठीक है, ये समझिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे द स्टेटस बार है, स्टेटस बार ये नीचे वाले को बोलते हैं हम लोग, ठीक है। ये जितना नीचे जो ऑप्शन है यहाँ देख रहे हैं ना, नीचे वाले स्टेटस बार बोलते हैं हम। हेल्प बट जूम स्लाइडर, यहाँ पे जूम स्लाइडर हो गया, जूम में है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो याद करने के लिए। आज जो हमारी मेन पढ़ाई है ये है, सबसे पहला जब आप MS वर्ड खोलते हैं ना, तो MS वर्ड जब खोलेंगे तो सबसे पहला चीज़ एक ऑफिस बटन होता है, ये न्यू, यहाँ पे ऑफिस बटन, इसको बोलते हैं ऑफिस बटन। क्या बोलते हैं, सबसे कॉर्नर में ऑफिस बटन। ऑफिस बटन को हम लोग ऑल्ट के साथ अगर F प्रेस करते, ऑल्ट के साथ F प्रेस करते तो भी खुल जाता है। इसके साथ ऑल्ट के साथ F, ठीक है, तो वो ऑप्शन खुल जाएगा। अब ऑफिस मेनू को अंदर अगर आप क्लिक करेंगे या ऑल्ट के साथ F करेंगे तो यहाँ पे देखिए टोटल 11 ऑप्शंस खुलेगी आपको। एक न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट, प्रिपेयर, सेंड, पब्लिश, क्लोज, वर्ड ऑप्शंस एंड एग्जिट ऑप्शंस। हर एक ऑप्शंस को हम बारीकी से समझेंगे। जब आप हमारे यहाँ कंप्यूटर क्लासेस करते हैं, सबसे पहला चीज़, अब कंप्यूटर क्लासेस करने के बाद आप यहाँ से कहीं जॉब करने के लिए जाते हैं। जॉब आपको 2 ही कंडीशंस में आपसे लिया जाएगा, या तो आप दूसरे के जगह रिप्लेस होंगे या तो न्यू संस्था में आप जाएंगे। कंडीशंस 2 ही है। जब भी कोई इंसान अगर जॉब करेगा तो जॉब में क्या है, कंडीशंस तो ही होता है, या तो आप दूसरे के जगह में रिप्लेस हो रहे हैं, अगर हम काम कर रहे हैं वहाँ छोड़ दिए तो आप मेरे जगह आ सकते हैं, या तो ये कंपनी नहीं है तो उस जगह में आप नया एंटर करते हैं। तो अगर आप मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे कि आप नया कंपनी में आप काम कर रहे हैं, तो आपको अगर बोला जाएगा कि कुछ टाइप्स कीजिए, कुछ लेटर टाइप कीजिए, कोई डॉक्यूमेंट्स टाइप कीजिए, तो आप कैसे करोगे। तो उसके करने के लिए सबसे पहला हमारा एक ऑप्शन है जैसे न्यू, कंट्रोल N अगर प्रेस करेंगे तो न्यू ऑप्शंस खुल जाएगी। यहाँ पे बोला है न्यू का प्रयोग क्यों करते हैं, तो यहाँ पे बोला इट इज यूज टू क्रिएट ए न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स पेज। एक नया डॉक्यूमेंट्स लेना है और पेज लेना है तो हमको न्यू लेना पड़ता है, ठीक है। तो उसका प्रोसेस क्या है, प्रोसेस बोला गया है क्लिक ऑन ऑफिस बटन, क्लिक ऑन न्यू, देन विल बी ओपन बॉक्स, चूज ब्लैंक पेज, क्लिक ऑन ओके। अब यहाँ पे देखिए अगर इस चीज़ को करना है, प्रैक्टिकल करना है, तो प्रैक्टिकल तो करेंगे ही ना। तो प्रैक्टिकल करने के लिए जो हम कंटेंट दिए उसी को आपको फ्लो करना है। यहाँ पे सबसे पहला चीज़ क्या फ्लो करने बोला है कि क्लिक ऑन ऑफिस बटन, तो ऑफिस बटन में क्लिक कीजिए, क्लिक ऑन न्यू ऑप्शंस, न्यू ऑप्शंस में क्लिक कीजिए। यहाँ से बोला है ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स सेलेक्ट कीजिए, खुल गया ना बैच, जो जिस टाइप से हम बोले हैं उसी टाइप से। अब तो न्यू पेज ले लिए, अब यहाँ पे हमने कुछ डॉक्यूमेंट्स को टाइप कर दिया, राइट, टाइप कर दिया, आपने बोला हमने टाइप कर दिया, ठीक है। हालांकि फॉर एग्जांपल के तौर पे हम दे रहे हैं। अब यहाँ पे दूसरी बात आ गई, अगर आपको न्यू के जगह में, फ्रेशर के नहीं जगह में, ओल्ड के जगह में आपको लेना है, तो आपसे बोला जाएगा कि अच्छा इस लड़के का नाम का फाइल वहाँ पे रखा हुआ है, उस फाइल को ओपन करके उस पर कुछ लिख कर टाइप करके हमको भेजो। समझो मेरी बात, क्योंकि आप दूसरे के जगह में काम कर रहे हो। नया तो था, हम नया कर रहे, नया तो इजी होता है,
पुराना काम थोड़ा टफ हो जाता है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, अरे वो तो उसका फाइल बताया, उसका काम हो जाएगा कि जहाँ हम दूसरे का काम करेंगे तो पहले उसको फाइल नाम बताएगा कि हमारा फाइल नाम ये नाम का फाइल नाम है और वो किस जगह में है, किस लोकेशन में है। तो आपका काम दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, जब न्यू हम लोग कर लेते हैं तो दूसरा ऑप्शन हमारा क्या, ओपन करने का। तो ओपन करने का तरीका है कंट्रोल ओ करेंगे या कंट्रोल के साथ F12 करेंगे तो ओपन हो जाएगा, डायलॉग बॉक्स मिल जाएगा। ओपन, इट इज यूज टू ओपन ए एग्जिस्टिंग फाइल, जो फाइल हमारा एग्जिस्टिंग किया हुआ पहले सेव किया उस फाइल को हम लोग ओपन करेंगे। तो ओपन का प्रोसेस क्या है, क्लिक ऑन ऑफिस बटन, क्लिक ऑन ओपन बॉक्स, देन डायलॉग बॉक्स विल बी ओपन, सेलेक्ट योर फाइल नेम, क्लिक ऑन ओपन बटन। तो अब यहाँ पे सेम प्रोसेस पे जा रहे हैं, जैसे हम जा रहे हैं, ये एक्टिव विंडो है हमारा, एक्टिव खुला हुआ ना, ये है ना एक्टिव विंडो है। हम लोग ओपन में क्लिक किए, यहाँ पे ऑफिस मेनू में जा रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं, ऑफिस मेनू में जा रहे हैं, ओपन में क्लिक कर रहे हैं। अब यहाँ पे समझना होगा कि आपका फाइल नाम क्या है, आपका लोकेशंस क्या है। तो जितने भी फाइल होती है वो डॉक्यूमेंट्स में होती है मेरी ऑफिस के यहाँ की पढ़ाने का, मगर कभी कभी क्या होता है कोई कोई अपने फोल्डर में रख लेता है, फोल्डर अपना पर्सनल ड्राइव में, पेन ड्राइव में रखता है। तो यहाँ से आपको लोकेशन चूज करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग मलिक अशरफी का फाइल को ओपन करना है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करना है, जैसे आपको यहाँ से इसको सेलेक्ट करना है और यहाँ से ओपन करेंगे, तो ओपन करेंगे तो किसका फाइल खुला, मलिक अशरफी का। अब वो फाइल कैसे पता चलेगा कि मलिक अशरफी का खुला हुआ है, तो ऊपर में सबसे नीचे दिख लीजिए, सबसे ऊपर में जहाँ डॉक्यूमेंट्स लिखा आता था अब उसका नाम का फाइल आ रहा है। तो हम तो ओपन करने सीख गए, दो चीज़ सीख गए, एक तो नया फाइल बनाने भी सीख गए और ओपन करने भी से, किसी का फाइल को ओपन भी कर सकते हैं। बट अगर आपको बोल दिया जाए कि ठीक है आपने नया फाइल बनाया है तो उस फाइल को क्या करना है, सेव करना है, तो हम सेव कैसे करेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक नया फाइल बनाया, ये हमारा नया फाइल था, इस फाइल को हमको सेव करना है। तो सेव करेंगे किस प्रोसेस पे, तो सेव करने का प्रोसेस क्या है, कंट्रोल के साथ S दबाइए या शिफ्ट के साथ F12 दबाइए। इट इज यूज टू सेव योर एक्टिव फाइल, जो है फाइल आपका एक्टिव वो फाइल सेव होगा। इसका प्रोसेस क्या है, क्लिक ऑन ऑफिस बटन, क्लिक ऑन सेव, देन डायलॉग बॉक्स विल बी ओपन, टाइप योर फाइल नेम, क्लिक ऑन सेव बटन, राइट। तो हम चलते हैं एक्टिव विंडो पे चलते हैं, हमारा ये एक्टिव विंडो है, ये फाइल मैंने किया था। ऑफिस मेनू में जा रहे हैं, यहाँ पे सेव बटन में क्लिक कर रहे हैं, आपसे पूछ रहा है कि आपका फाइल कहाँ पे सेव हो रहा है, समझिएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं जिस पीसी के अंदर डॉक्यूमेंट्स के अंदर, तो हमारा फाइल किसके अंदर, डॉक्यूमेंट्स के अंदर आता है, और हम यहाँ पे शशि नाम लिख देते हैं। क्या नाम रख दिए, शशि, शशि नाम लिख दिए और यहाँ पे हम सेव कर दिए। जैसे ही आप सेव करेंगे तो देखिएगा एक्टिव फाइल में ऊपर में डॉक्यूमेंट्स की जगह में शशि लिखा हुआ आ गया, यानी कि ये फाइल हमारा सेव हो गया। हम इसको काट दे रहे हैं, ठीक है। जितनी भी फाइल हमारी खुली हुई थी ये सारी फाइल को हमने काट दिया, राइट। अब हम बोल रहे हैं कि आप क्या करो कि आप फाइल अपना ओपन करके दिखाओ, अब उस पर हम कुछ काम करेंगे। तो क्या करना होगा, ओपन में क्लिक करना है और यहाँ पे क्या लिखना है, शशि लिखना है। शशि ऑटोमेटिक आ जाएगा, यहाँ पे सेलेक्ट करना है शशि को, ओपन करना है, शशि आ जाएगा। यहाँ पे काम कर दिए। काम करने के बाद अगर हम यहाँ पे कुछ और टाइप कर दे रहे हैं, टाइप करने के बाद अगर आपको बोला जाएगा कि सेव करने के लिए फिर से, तो आपको सेव करने, अगर आप सेव में क्लिक करेंगे यहाँ पे तो ऑटोमेटिक फाइल सेव हो जाएगा, मगर डायलॉग बॉक्स नहीं खुलेगा, सेव उसी नाम पे हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा। नाम चेंज करने चाहेंगे तो उसके लिए सेव एस करना पड़ेगा, सेव एस। अगर मान लीजिए हम यही चीज़ रखेंगे और आपका शशि हो गया, आपका समर अगर नाम से लिखना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना होगा, सेव एस करना पड़ेगा। अब समझने की कोशिश करते हैं, तो सेव एस क्यों करते हैं, अब यहाँ पे सेव एस करेंगे। सेव एस का तरीका है F12 बोला है, इट इज यूज टू क्रिएट डुप्लीकेट फाइल विथ करेंट एक्टिव फाइल। जो करेंट एक्टिव फाइल है उसका डुप्लीकेट फाइल बना रहे हैं। अगर मान लीजिए आप कहीं पे काम करते हैं, कहीं जगह में काम करते हैं, आपसे सब स्टाफ से बनता नहीं है, आपको परेशान करने के लिए आपका एक फाइल डिलीट कर देगा, तो आप परेशान हो जाइएगा। तो आप क्या करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि एक तो फाइल सेव करता है, एक दूसरा नाम का भी फाइल सेव कर देता है कि स्टोर रहे, मेरा सेपरेट रहे। तो इसके लिए हम लोग सेव एस का यूज करते हैं। तो सेव एस क्या करेंगे, क्लिक ऑन ऑफिस बटन, क्लिक ऑन सेव एस, देन डायलॉग बॉक्स विल बी ओपन, टाइप योर फाइल नेम, क्लिक ऑन सेव बटन, राइट। तो सबसे पहले हम लोग एक्टिव फाइल चले जाते हैं। ये हमारा किस नाम से, शशि नाम से, ऑलरेडी शशि नाम का है। हम इसको कुछ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं, सेव बटन में क्लिक कर रहे हैं, आइए शशि का फाइल का हम रख देते हैं किसी और जगह में, जैसे F ड्राइव में रख देते हैं। हम नाम भी शशि का सेव नहीं, चेंज नहीं कर रहे हैं, शशि ही रहने दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हमको शशि। मगर इस शशि का कहाँ पे सेव हो रहा है, F ड्राइव में, यहाँ काट दिए, F ड्राइव में यहाँ से काट दिए।
अब यहाँ से हम इस सबको हम लोग क्लोज कर देते हैं, क्लोज कर दिए। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एफ ड्राइव में जाएंगे। अब एफ ड्राइव में जाएंगे तो यहाँ सब देखेंगे यहाँ पे शशि कहाँ पे है। एक तरीका ये है शशि निकालने का, देखिएगा यहाँ पे। अब यहाँ से देखिए शशि, यहाँ पे हम शशि लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, शशि। ई ड्राइव खुल गया, एफ ड्राइव, देखिए यहाँ से शशि, तो शशि यहाँ पे है ना, यहाँ पे डबल क्लिक, शशि खुल गया। दूसरा तरीका क्या है, ऑफिस मेनू में जाइए, ओपन में क्लिक कीजिए और एफ ड्राइव में आइए। एफ ड्राइव में आने के बाद यहाँ पे लिखिएगा शशि, तो यहाँ से भी आपका शशि आ जाएगा। सर अगर मैं ये ड्राइव सेलेक्ट ना करूँ, डायरेक्ट शशि नाम डालूँ तो आएगा? ड्राइव अगर आप करेंगे और माय डॉक्यूमेंट्स में अगर रखते हैं तो आपको तो वहाँ पर डुप्लीकेट फाइल तो चेंज मिस, क्योंकि एक जगह में 2 नाम से सेव तो होगा नहीं, वो रिप्लेस मार देगा। जैसे अभी देखिए, जैसे इसी को हम फिर से सेव एज कर रहे हैं, एफ ई ड्राइव में सेव एज करेंगे, ठीक है, एफ ई ड्राइव को सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे ओके करेंगे तो यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है, तो रिप्लेस मांग लेगा उस समय। तो आपको क्या करना है, ड्राइव चेंज कर दीजिए या तो नाम चेंज कर दीजिए, 2 कंडीशंस कर दीजिए। अरे या तो ड्राइव चेंज कर दीजिए सेव एज वाले पोर्शन में, और या तो नाम चेंज कर दीजिए, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, क्योंकि धीरे धीरे चलते हैं, ठीक है। तो आज हमने 4 ऑप्शंस को पढ़ा। 4 ऑप्शंस में सबसे पहला एक ऑप्शंस था न्यू का, दूसरा ओपन का, तीसरा सेव का, चौथा सेव एज का। ये सारी क्लासेस को आप लोग क्या कीजिए, अभी रिविजन्स कीजिए, ठीक है। और ये वीडियो आपको मिल जाएगी हमारी यूट्यूब चैनल पे, नंबर 1 इंट्रोडक्शंस वाला, ठीक है। तब तक लिए सांसर को दीजिए इजाज़त। खुश रहे आप, आपका परिवार, दुआ में याद रखिए। आपका सांसर। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।